वेलकम टू एडू क्राफ्टर्स। हम आज यहाँ पर ये वीडियोस जो बना रहे हैं मैथ्स के कंपार्टमेंट इम्प्रूवमेंट आरटी जिनके भी रिजल्ट में आया है उनकी हेल्प करने के लिए। ठीक है, बहुत देखिए पास तो आप लोग हैं ही, लेकिन क्या कहते हैं आरटी, ठीक है, कंपार्टमेंट और इम्प्रूवमेंट, मैथ्स के मार्क्स हर जगह पे देखे जाएंगे। ठीक है, मैथ्स के नंबर को इम्प्रूव करने के लिए यहाँ पे हम एक वीडियोस बनाने के थ्रू यहाँ पे हम अलग अलग तरीके के चैप्टर्स पे डिस्कस करेंगे, किस तरीके से पेपर में नंबर को इम्प्रूव करना है वो डिस्कस करेंगे। और हम आपको आगे फर्दर गाइड करेंगे कि आप उसमें क्या कहते हैं सिक्योर करें अपने रैंक, अच्छे मार्क्स, और आगे आपका परसेंटेज भी और ज़्यादा इम्प्रूव हो। ठीक है, देखते हैं। चलिए हम यहाँ पे बेसिकली हमें इम्प्रूव बात करते हैं परसेंटेज इंप्रूवमेंट की। तो परसेंटेज को इम्प्रूव करने के लिए हमारे पास हमारे पास यहाँ पे ब्लूप्रिंट जो सीबीएसई के थ्रू गिवन है, तो ये देख लेते हैं, बेसिकली समझते हैं ये है क्या चीज़। ठीक है, तो ये 80 मार्क्स 38 क्वेश्चंस कहता है। तो पहले देख लेते हैं रिलेशन मार्क्स, देखते हैं कितने कितने मार्क्स के कौन कौन से चैप्टर्स और कौन कौन सी यूनिट है। 6 पार्ट में डिवाइडेड है ये, 6 पार्ट में। देखिए बेसिकली 6 पार्ट में ये डिवाइडेड है। तो 6 पार्ट में सबसे पहले आता है रिलेशन फंक्शन एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये कह रहा है कि 3 क्वेश्चन आएंगे, एक 5 नंबर का, एक 2 नंबर का और एक एमसीक्यू यहाँ से हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, बहुत इजी है। 5 नंबर यहाँ से आराम से स्कोर, क्या कहते हैं 8 नंबर यहाँ पे इजीली स्कोर किए जा सकते हैं। ठीक है, फिर सबसे कम मार्क्स का कौन सा है, यहाँ पे देखिए 2 लीनियर इक्वेशन के 2 एमसीक्यूज है और एक 3 मार्क्स का बड़ा क्वेश्चन है। तो ये भी 5 नंबर का चैप्टर है। तो 8 5 देखिए 13 मार्क्स यहाँ पे हो गए। मैट्रिक्स डिटरमिनेंट एक इजी पोर्शन है, इस चीज़ को सिक्योर कर लिया जाए। और वेक्टर 3D ये फॉर्मूला बेस्ड है, इसमें कुछ नहीं होता, सबसे आसान होते हैं इसके क्वेश्चंस। ठीक है, दिक्कत है कैलकुलस। तो कैलकुलस में देखिए कैलकुलस 5 एमसीक्यू है जो ये फॉर्मूला बेस्ड होंगे, ये तो इजी है, 2 नंबर के क्वेश्चन भी इजी आते हैं। तो यहाँ पे हम अच्छी तरीके से नंबर अपने स्कोर कर सकते हैं, जो आगे आपसे गलतियाँ हुई उस चीज़ को इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, और कोई दिक्कत नहीं है, आप हमारे साथ लगे रहिए, हमें लाइक कीजिए या फिर देखिए पूरा वीडियो देखिए, आपको अच्छा लगे तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिए और आगे भी और वीडियोस हम लोग डालते रहेंगे, आप बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन पाते रहे। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं ये 5 नंबर की। ये 5 नंबर देखिए 3 ही क्वेश्चन है, इसमें कहा कि 2 एमसीक्यू हैं और एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। वर्ड प्रॉब्लम सब इसमें जो आती थी पहले वो खत्म हो चुकी हैं, सीधे सीधे क्वेश्चन पूछता है। तो 5 नंबर पहले यहाँ पे सिक्योर कर लेते हैं। देखिए बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो पहले छोटे छोटे मार्क्सों को सिक्योर करने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। तो उसके लिए सबसे पहले हम लीनियर इक्वेशन की बात करते हैं। तो लीनियर इक्वेशन में क्या कह रहा है, बेसिक देखिए 2 एमसीक्यू आएंगे और एक बड़ा क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले एमसीक्यू के बारे में डिस्कस करते हैं। तो एमसीक्यू क्या होंगे, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन की थ्योरीज होंगी, जेड की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज हो सकती है, कहाँ पे निकलती है। तो चीज़ के लिए समझने के लिए हमें थ्योरी, बहुत बेसिक थ्योरी भी इसके चैप्टर के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो थ्योरी हम इसकी बात करते हैं। तो लीनियर इक्वेशन की 12th क्लास की सेकेंड लास्ट यूनिट है, बहुत ईजी से चैप्टर है ये। ठीक है, तो 5 नंबर यहाँ से सिक्योर करते हैं। तो यहाँ इस वीडियोस में हम बेसिकली क्या डिस्कस करेंगे, थ्योरी डिस्कस करते हैं, एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे और कुछ क्वेश्चंस जो पेपर में पूछे जाते हैं और कुछ तरीके के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे, वो हम आगे यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली थ्योरी की बात करते हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए लीनियर इक्वेशन होती क्या है। ठीक है, द टर्म ऑफ प्रोग्रामिंग, देखिए हम बात करें लीनियर प्रोग्रामिंग की। तो लीनियर प्रोग्रामिंग टर्म, लीनियर प्रोग्रामिंग मीन्स दैट द प्लानिंग इज टू रिफर a particular plan of an action for a almost several alternative, maximize the profit and minimize the cost. ठीक है, एक्सेट्रा। लीनियर मीन्स all the inequations or equations used for the function to maximize or minimize are linear. So the linear programming deal with the optimization of maximization and minimization of linear function or numbers of variables subjects to the numbers and conditions on the variables in a form of the linear equation, the equation in a variable involved. ठीक है, बहुत लंबी सी थ्योरी है इसमें, तो सिंपल से बेसिक सी बात करते हैं। ये पूरी कथा की कहानी ये है कि ये कह रहा है कि हमें इक्वेशन जनरेट करनी है जिससे हमारी कॉस्ट मैक्सिमाइज और मिनिमाइज होगी। ठीक है, तो मैक्सिमाइज और मिनिमाइज होने के लिए आपके चैप्टर हम लोगों ने पढ़ाई है पहले से, तो हमें पता है जेड फंक्शन यहाँ पे गिवन होता है और 2 इक्वेशन या फिर एक इक्वेशन दी होती है यहाँ पे, जिसके बिहाफ में हमें मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट निकालना होता है। तो इजी से चैप्टर है, हमने 10th क्लास में भी इसे पढ़ा है। 10th क्लास में हमने लीनियर इक्वेशंस पढ़ा है, तो सेम वैसा ही एक चैप्टर है जिसमें यहाँ पे बस इनइक्वालिटीज भी है जो हमने 11th में पढ़ी है। ठीक है, तो समझ लेते हैं बेसिक टॉपिक्स।
अब देखिए यहाँ पे कौन कौन से टर्म इस चैप्टर में रिलेट करते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो हमने बात करी थी z की, तो z क्या होता है, देखिए ए एक्स प्लस बी की फॉर्म में, यहाँ पे कोई भी एक बी वाई की फॉर्म में हमारी कोई भी एक इक्वेशन होती है वेयर ए और बी आर द कॉन्स्टेंट, ठीक है, एंड विच हैज टू बी मैक्सिमाइज और मिनिमाइज अकॉर्डिंग टू द सेट ऑफ द कंडीशन ऑफ द लीनियर ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑफ वेरिएबल एक्स एंड वाई, ठीक है, आर कॉल्ड डिसीजन वेरिएबल्स। ठीक है, तो एक्स और वाई हमारे यहाँ पे इस तरीके की वैल्यू होंगी, कौन सी वैल्यू निकल रही है और कहाँ पे यूज होंगी वो देखते हैं। ठीक है, कंस्ट्रेंट होते हैं हमारे, कंस्ट्रेंट जो हमारी तो होते हैं लीनियर इक्वेशन, रिस्ट्रिक्शन फॉर्म ऑफ द लीनियर इनइक्वालिटीज ऑफ द वेरिएबल ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग। द प्रॉब्लम्स आर कॉल्ड कंस्ट्रेंट। द कंडीशंस एक्स इज ग्रेटर देन या लेस देन इक्वल टू वाई 0, वाई इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड कॉल्ड नेगेटिव कंस्ट्रेंट। एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी, 0 से छोटी, वो डिपेंड करेगी वहाँ पे। अब आते हैं सॉल्यूशन की तरफ। सॉल्यूशन हमारे पास किस तरीके का होता है, देखिए सॉल्यूशन होगा द सेट ऑफ द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई विच सेटिस्फाई द कंस्ट्रेंट ऑफ एलपीपी, आएगा सॉल्यूशन ऑफ एलपीपी। मतलब जो एक्स और वाई की हम वैल्यूज यहाँ पे निकालेंगे ग्राफ के थ्रू या फिर ग्राफ के इंटरसेक्शन से, जिस तरीके की वैल्यू हमारे पास निकलेंगी, बाउंडिंग वैल्यूज, कॉर्नर्स की वैल्यू, अलग अलग तरीके से हमारी वैल्यू निकलती है, तो वो वैल्यूज हमारी सेटिस्फाई कंडीशन करेंगे, वो तो डेट सॉल्यूशन। इंटरसेक्शन को भी यहाँ पे हम सॉल्यूशन बोलते हैं। इंटरसेक्शन जो होता है मोस्टली जो होता है हमारे इंटरसेक्शन में ही निकलते हैं। ठीक है, बाकी आपको पता ही है शेडेड रीजन निकालना पड़ता है। फिर आते हैं हम फिजिबल सॉल्यूशन के बारे में। द सेट ऑफ वेरिएबल्स, द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल एक्स एंड वाई इज कॉल्ड फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ एलपीपी इफ इट इज सेटिस्फाई द कंस्ट्रेंट ऑफ नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन ऑफ द प्रॉब्लम्स। ठीक है, नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन जो प्रॉब्लम के अंदर नहीं होती, फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ क्या कहते हैं, इनफिजिबल सॉल्यूशन होते हैं, वो आगे हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एक यहाँ पे बेसिक थ्योरम है, यहाँ पे दो। तो एक थ्योरम हमसे क्या कहती है, जो फिजिबल रीजन है वो z इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी के फॉर्म में, बी वाई के फॉर्म में होता है। ठीक है, z इज ऑप्टिमल वैल्यू ऑफ मिनिमम एंड मैक्सिमम वेयर एक्स वेरिएबल्स एक्स एंड वाई आर द सब्जेक्ट ऑफ कंस्ट्रेंट। डिस्क्राइब द इनइक्वालिटीज, डिस्क्राइब द लीनियर इनइक्वालिटीज, द ऑप्टिमल वैल्यू ऑफ मोस्ट अकर ऑफ द कॉर्नर पॉइंट। ठीक है, इसको रीजन फिजिबल रीजन होता है जो हम यहाँ पर ग्राफ में बनाते हैं। देखिए कॉर्नर रीजन में शेडेड जो रीजन होता है पोर्शन को, उस पूरे रीजन की सारी वैल्यूज निकालते हैं, उन वैल्यूज को जेड के अंदर रखते हैं, वहाँ पे हमें डिसाइड करते हैं कि कहाँ पे हमारा मैक्सिमम है, कहाँ पे मिनिमम है। ठीक है, थ्योरम सेकंड भी ये कहती है हमसे, देखिए जेड की वैल्यू निकालने के लिए आर द बाउंडेड ऑब्जेक्टिव फंक्शन बोथ मैक्सिमम एंड मिनिमम फंक्शन भी हो सकता है, ईच अकर ऑन द कॉर्नर ऑफ द वर्टिसेस। अनबाउंडेड रीजन में भी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, हाउएवर इफ एग्जिस्ट इट अकर ऑन द कॉर्नर ऑफ द पॉइंट। कॉर्नर्स में होंगे तो वो वैल्यू को ले लीजिएंगे, बाकी सारे पॉइंट्स को यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, अब इसने कहा सॉल्व प्रॉब्लम यूजिंग कॉर्नर पॉइंट मेथड। तो उसका कहता है सबसे पहले फाइंड करता है फिजिबल रीजन ऑफ द लीनियर प्रोग्राम, डिटरमाइन द कॉर्नर ऑफ द पॉइंट एंड इंस्पेक्ट द सॉल्यूशन। मतलब इसने क्या कहा, एक्स वाई की वैल्यू निकाली कॉर्नर्स में और जो वैल्यू है उसके अंदर पुट करके देखिए जेड के अंदर जो निकल के आ रही है, वहां से पता लग जाएगा कि मैक्सिमम है या मिनिमम है। ठीक है, तो इस तरीके की थ्योरी है। जेड की वैल्यूज के साथ मैक्सिमम, नो मैक्सिमम वैल्यू पॉइंट भी होते हैं, नो मिनिमम पॉइंट भी होते हैं, तो वो हम आगे डिस्कस करेंगे, आगे देखते हैं क्या है। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास एमसीक्यू आते हैं इस तरीके से। इसने कहा द सॉल्यूशन ऑफ द इनइक्वालिटीज 3x प्लस 5y ग्रेटर देन 4 इस, देखिए अब चार ऑप्शन दिए, एन ओपन हाफ प्लेन नॉट कंटेनिंग द ओरिजिन, वन हाफ प्लेन एंड एन ओपन हाफ प्लेन कंटेनिंग द ओरिजिन, the whole xy plane not containing the line of the x, this और close half plane containing the origin। ठीक है, तो इससे तो अपनी समझ में नहीं आ रहा करना क्या है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या देखिए क्वेश्चन में हमारे पास दिया हुआ है 3x प्लस 5y 4 के बराबर। ठीक है, तो देखिए हमारे पास क्या काम होता है, बेसिकली हम वही ग्राफ में डिस्कस करते हैं। एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू, एक्स की वैल्यू यहाँ पे हम 0 डालते हैं तो वाई की वैल्यू 4/5। देखिए पॉइंट में निकाले या निकाले, एक नंबर का एमसीक्यू हमें तो खाली ग्राफ में चेक ही करना है। ठीक है, वाई की वैल्यू 0 डालते हैं तो 4/3। ठीक है, तो ग्राफ ऐसे तरीके से बना और ये कुछ ऐसे तरीके से ग्राफ हमारे पे यहाँ पे बनेगा। ठीक है, तो देखिए ये पूरा रीजन है। अब ये हमें क्या है, देखिए बाहर की तरफ को है तो हमें पता है कि अंदर की तरफ को शेड होगा, है ना। ये वैल्यू का देखिए एरो से हम डिस्कस करते हैं ना किस तरफ को शेड होगा, तो एरो बाहर की तरफ को है तो ये अंदर की तरफ को शेड होगा लाइन से। ठीक है, तो पॉइंट यहाँ पे हमारा हो जाएगा, ये देखिए 4/3, 0, 4/3 और ये हो जाएगा 4/3 सॉरी 4/5 है एंड
कॉमा 0। ठीक है, तो देखिए ये किस चीज को डिस्कस कर रहा है, ये पूरा रीजन निकाल रहा है, तो ये सॉल्यूशन हमारा यहाँ पे बी। देखिए एन ओपन हाफ प्लेन कंटेनिंग ओरिजिन, देखिए एक ओपन हाफ प्लेन है यहाँ पे कंटेनिंग ओरिजिन हमारा 0,01। ठीक है, आगे की तरफ को बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट सेटिस्फाई द बोथ इन इक्वेशन 2x plus y greater than equal to 10, x plus 2y less than equal to 8। ठीक है, तो ये इस तरीके से यहाँ पे हमारे कोई इक्वेशन दे रखी है, 4 वैल्यू दे रखी है, तो हम यहाँ पे हम दोनों का ग्राफ बना के सॉल्व करने से अच्छा तो क्या है, ये चारों ए बी और सी और डी की सारी वैल्यू डाल के एक्सरसाइज पुट करके चेक कर लेते हैं कि किसको सेटिस्फाई कर रही है। ये जिसको सेटिस्फाई करेगी वो हमारे इक्वेशन का आंसर होगा, ज़्यादा समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। तो पहले में देख लेते हैं, हमारा ए ऑप्शन में हमारा क्या है -2,4 है, पुट करके देखते हैं कोई सी भी इक्वेशन में, तो ये आया -4 +4, नहीं ये पहली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही। दूसरे में चेक करते हैं 3, तो ये 6 + 2, ये भी नहीं हो रहा। तीसरे वाले में चेक करते हैं तो -10 + 6, ये भी नहीं है। चौथी वाली कंडीशन लास्ट यही बची है, ये भी चेक कर लेते हैं एक बार, 2 × 4 + 2, तो 8 + 2 10, तो देखिए 10 greater than equal to 10 इक्वल टू तो है ही, हाँ तो ये डी ऑप्शन इसका है। यहाँ पे इजी से क्वेश्चन होते हैं, ज़्यादा कोई परेशान करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे इसने कहा था कॉर्नर पॉइंट ऑफ द फिजिबल रीजन डिटरमाइन दिस, ये पॉइंट हमें यहाँ पे दे रखे हैं। अब यहाँ पे हमें z की वैल्यू निकालनी है px + qy में। ठीक है, ठीक है, अब इसने क्या है कंडीशन p एंड q सो दैट द मिनिमम एट दिस पॉइंट पे, तो यहाँ पे हमें पास गिवन है पहले से ये 2 पॉइंट है, इस पॉइंट पे हमने वैल्यू दे रखी है, तो ये वैल्यू यहाँ पे डाल लेते हैं। देखिए तो कंडीशन पहले यहाँ पे डाल के देखते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे आया देखिए z = 3p, और यहाँ पे ये कह रहा है z = दूसरी कंडीशन में 1 1 पे p + q। ठीक है, तो देखिए इसने कहा है यहाँ पे कंडीशन में बोथ कंडीशन में मिनिमम है, तो बोथ कंडीशन मिनिमम है तो दोनों के दोनों इक्वल होंगे, तो दोनों को इक्वल कर लेते हैं। तो क्या आया 3p + p + q, तो दैट इज 2p = q, और p = हमारा q/2। ऑप्शन है हमारा देखिए बी, हाँ है। तो इस तरीके से क्वेश्चन होता है, सिंपल सी वैल्यू यहाँ पे गिवन होती है, ये वैल्यू डालनी है और आंसर हमने निकालना है। ठीक है, तीसरा वाला क्वेश्चन यहाँ चौथे में देखते हैं। यहाँ पे ये पूछ रहा है कि फिजिबल रीजन में कितनी स्ट्रेट लाइन यहाँ पे बनने को मिलेंगी। अब सबसे पहले देखिए एक स्ट्रेट लाइन तो इसकी होगी, एक स्ट्रेट लाइन इसकी होगी, 2 3, इनका तो कुछ है नहीं, ये पॉइंट है 4 और 5। ठीक है, तो 5 लाइनें हैं यहाँ पे, तो ऑप्शन में भी है हमारे पास 5, तो सीधे सीधे ये हमारे पास होगी। आप अगर आप चेक करना है तो ग्राफ बना के चेक कर सकते हैं, लेकिन 1 नंबर के क्वेश्चन में इतने ग्राफ बनाने की जरूरत है नहीं। ठीक है, तो शॉर्टकट यहाँ पे लगते हैं ग्राफ्स में, तो ग्राफ बनाने के लिए हमें शॉर्टकट्स का इस्तेमाल यहाँ पे करना चाहिए। ठीक है, आगे क्वेश्चन की तरफ को बढ़ते हैं। इसने कहा है कोई ग्राफ दिया हुआ है, यहाँ पे पॉइंट दिए हुए हैं। अब इसने कहा है यहाँ पे कि क्या कहते हैं, फॉर द फॉलोइंग फिजिबल रीजन द लीनियर कंस्ट्रेंट दिस x की वैल्यू y की वैल्यू 3x + 2y 12 और x + 3y 11, दोनों की इक्वेशन भी दे रखी है और यहाँ पे पॉइंट भी दे रखे हैं। ठीक है, तो इसने क्या पूछा है यहाँ पे, फिजिबल रीजन पूछ रहा है, कौन सी इक्वेशन में है फिजिबल रीजन पूछ रहा है यहाँ पे। अब फिजिबल रीजन क्या होता है, आपको बताया था वाला शेडेड रीजन जितने भी होते हैं। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे देखिए 12 और 11, ये वाली कंडीशन यहाँ पे लिखी हुई है पूरी एज इट इज क्वेश्चन की तरह, तो यही वाला हमारी कंडीशन को मैच करेगा। सीधे सीधे ग्राफ इन्होंने इसी का बना के दिया था और इसी से यहाँ पे कंडीशन पूछी हुई है, तो ऐसा ही कोई इक्वेशन होगी तो जिससे हमारा ग्राफ हमारे पास बन पाएगा। देखिए तो डिट्टो सेम इक्वेशन यहाँ पे इन्होंने वैसी टाइप रखी है जैसे यहाँ पे गिवन है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चनों में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि क्या होगा क्या होगा क्या होगा। देखिए समझने की कोशिश करिए क्या होता है। इस तरीके का क्वेश्चन पूछा, फिजिबल रीजन का ग्राफ दे रखा है, तो कौन सी इक्वेशन इसको सेटिस्फाई करेगी, तो कौन सी इक्वेशन जिससे मैच करेगी वो इसको सेटिस्फाई करेगी। ठीक है, अब इन दोनों में अगर साइन चेंज भी कर दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये ओरिजिनल जो क्वेश्चनों में साइन चेंज है वो चेंज नहीं कर सकता। ठीक, अब आगे अगली तरफ बढ़ते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द शेडेड रीजन, अब कहाँ पे मैक्सिमम और कहाँ पे मिनिमम देखने को मिलेगी। अब कहाँ पे मैक्सिमम और कहाँ पे मिनिमम देखने को मिल रही है, देखिए ये यहाँ पे इन्होंने पॉइंट दे रखी A, D, B और C। अब तो वहाँ पर देखिए यहाँ पे ऑप्शन क्या है, ये 4 पॉइंट है। अब ये 4 पॉइंट हमें डालने ही डालने पड़ेंगे।
तो पहले हम क्या कहते हैं, ए से चालू करते हैं। तो ए में हमारे पास है 0,10, तो ए में हमारे पास 0,10 है, तो जेड की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे हो गई 90। ठीक है, इसे Z1 ले लेते हैं। अब बी वाला पॉइंट देखते हैं, बी वाला हमारे पास है 5, 5, तो यहाँ पे Z की वैल्यू देखते हैं, यहाँ पे कितनी आई, 15 प्लस 45 दैट इज 60। ठीक है, ये Z2 हो गया। फिर Z3 निकाल के देखते हैं, ये कह रहा है 15, 15, तो 3 इंटू 15 प्लस 9 इंटू 15। ठीक है, फिर आया हमारा पास Z4D, डी की वैल्यू यहाँ पे भी लिख के देख लेते हैं, बाद में कर लेंगे इसे। 3 इंटू 0 प्लस 9 इंटू 20, ये 180 आ गया। अब इसको चेक करते हैं, 3 15 45 ये हो गया, प्लस 15 9 135 ये हो गया। तो इसको ऐड करा हमने, ये 0 180। Z3 और Z4, Z3 और Z4 मतलब D और C में, CD में मैक्सिमम वैल्यूज हमें देखने को मिल रही है। तो एवरी पॉइंट ऑन द लाइन CD। ठीक है, दैट इज योर आंसर। ठीक है, बहुत इजी से क्वेश्चन होते हैं इसके अंदर। ठीक है, अब 7वें क्वेश्चन की तरफ आते हैं। इन अ ग्राफ ऑफ द फिजिबल रीजन ऑफ LPP शेड, Z इज द ऑब्जेक्टिव, Z इज इक्वल्स टू 20x प्लस 10y। यहाँ पे वैल्यू दी हुई है, देखिए, तो Z की वैल्यू है 20x प्लस 10y। हमने क्या करना है, ये 4 वैल्यू है, डाल के देखना, पता करना है कहाँ पे मिनिमम रीजन। तो सीधी सीधी बात है, 15 0, तो ये 15 में डाला तो यहाँ 300, ये Z1 A की वैल्यू है ये। दूसरे वाले की देखते हैं, बी वाले की निकाल के देखते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास 80 आई, 800 आई। सी वाले में निकाल के देखते हैं, तो हमारे पास कितनी आती है, 80 प्लस 180, तो दैट इज 0 6 260। और डी में निकाल के देखते हैं, तो 120 प्लस 120 दैट इज 240। तो सबसे ज्यादा कम किस में आ रही है, 240, तो डी इज द आंसर। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 8th वाले की तरफ। अब देखिए, अब इसने क्या कहा, ये कॉर्नर पॉइंट ऑफ द फिजिबल रीजन है LPP के, 02 30 60 68 50। ठीक है, Z ऑब्जेक्टिव फंक्शन, मिनिमम वैल्यू निकालनी Z अकर एट द पॉइंट। अब ठीक है, वही मिनिमम वैल्यू निकालनी है, तो वही Z1 Z2 Z3 निकालना चालू करते हैं फटाफट। तो 02 में हमारे पास आई 12, Z2 निकालते हैं 30, ये भी 12, Z3 निकालते हैं 24, Z4 निकालते हैं 24 प्लस 6 8 48, दैट इज मैक्सिमम ही होगी, ऐड करने का फायदा नहीं है। ठीक है, Z4 5 भी है, एक वैल्यू यहाँ पे देख लेते हैं 050, तो दैट इज 30। तो मिनिमम वैल्यू कहाँ पे, Z1 और Z2 पे आ रही है, तो 02 और 30। ठीक है, तो एनी पॉइंट ऑन द लाइन ऑफ द D, इसका आंसर भी D है। ठीक है, अगला वैल्यू चेक करते हैं, ये भी इस तरीके का ही क्वेश्चन है। देखिए, the feasible region of the corresponding linear constraint of the linear programming is given below, which of the following cannot constraint of the given linear programming। ठीक है, अब यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे इसने क्या दिया, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। ठीक है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 और x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, और ऐसे कुछ ही वैल्यू दे रखी है। तो यहाँ पे हमें चेक करनी है, यहाँ पे कोई भी एक वैल्यू डाल के चेक करके देख लेते हैं कि जिसकी वैल्यू इसके साथ मैच कर जाए। ठीक है, तो ये 0,5 है यहाँ पे एक हमारे पास, और 0,2 है, इनमें डाल के देख लेते हैं। तो देखिए, ये हमारा क्या काम है, इनकी वैल्यू को डाल के देखना है यहाँ पे। तो देखिए, इस वैल्यू में डाल के देखते तो नहीं हो रही है, इसमें डाल के देखते हैं तो इसमें हाँ एक चक्कर में तो हो रही है, बी वाले में। सी वाले में डाल के देख लेते नहीं हो रही है, डी वाले में भी डाल के देखते हैं तो नहीं हो रही है। तो ये बी वाले ऑप्शन में कोई भी वैल्यू डाल के हमारे चेक करी हमने, ये वैल्यू जो हमने यहाँ पे पॉइंट उठाया, ये पॉइंट उठा के हमने किसी भी एक वैल्यू में डाल के देखी, जो उसकी वैल्यू को सेटिस्फाई करेगी वो इक्वेशन इसका कंस्ट्रेंट नहीं होगा।
ठीक है। अब यहां वाले में इस वाली इक्वेशन तो यहां पे दे ही रखी है, ठीक, और ये वाला बी वाले में दे रखी थी, तो मतलब ये तो इसका होना चाहिए। अब पूछ रहा है कि नहीं होगा, नॉट अ कंस्ट्रेंट, तो ये वाली हमारी एक ऐसी इक्वेशन है जो नहीं होगी, x माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 4, क्योंकि अब बाहर की तरफ को है तो अंदर की तरफ को शेड होना चाहिए था, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन इसमें नहीं है पॉसिबल, ठीक। अब अगले की तरफ आते हैं, वही है मिनिमम वैल्यू, यहाँ पे पॉइंट दे रखे हमें, ये पॉइंट हम इसके अंदर डालेंगे और चेक करेंगे और जेड की वैल्यू को निकालेंगे, ठीक है। ये वाला आपके लिए होमवर्क है, ये आप इसे करके देखिएगा, नहीं आएगा तो मुझसे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे हमारा बड़े बड़े क्वेश्चन यहाँ पे 3 नंबर के देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो 3 नंबर के क्वेश्चन में सबसे बड़ी बात, तो अच्छी बात यह है कि इसमें वर्ड प्रॉब्लम नहीं आनी है, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम हमारी कट गई है, ठीक है। तो जो अब हमारे पास जो मेनली वैल्यूज जो आएंगे हमारे पास इस तरीके से आएंगे, ठीक। तो देखिए इस तरीके के क्वेश्चन यहाँ पे होंगे। तो यहाँ पे हमारे पास देखिए क्वेश्चन दिया है, यहाँ पे पहली वाली इक्वेशन है x प्लस 2y, तो वही हमारा काम है ग्राफ बनाने का। x और y डाला, एक बार x की वैल्यू 0 डाली तो ये हमारे पास 50 आ गई, इसके बाद y की 0 डाली तो 100 आ गई। यहाँ पे डाल के देखते हैं दूसरी वाली में, x पे 0 डाला, तो ये सारे सिंपल सिंपल सी है, तो 2x इक्वल्स टू वाई कर लेते हैं इसे। तो यहाँ पे 0 डालेंगे 0 आएगा, 1 डालेंगे 2 आएगा, 2 डालेंगे 4 आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे ग्राफ बन जाएगा इसका। अब अगले वाले का देख लेते हैं, x और y, इस पे भी यही है, एक बार x की वैल्यू 0 डालते हैं तो y की वैल्यू 200, और इसकी 0 डालेंगे तो इसकी वैल्यू 100, ठीक है। तो ग्राफ बना लेते हैं, बड़ी बड़ी वैल्यू है तो 50 100 का गैप, 50 का गैप ले लेते हैं, 0 50 100 150 और 200 हमारा मैक्सिमम वहीं तक जाते हैं। यहाँ पे भी 50 100 150 और 200, ठीक है। यहाँ वाले को भी चेंज कर लेंगे, अभी कोई नहीं, ठीक है। तो ये पहले यहाँ पहले सबसे पहले इसी को बना लेते हैं, फिर 0 डालेंगे तो 0 आएगा, 50 डालेंगे तो 100 आएगा, ठीक है। 100 डालेंगे तो 200 आएगा। तो सबसे पहले देखिए यही इस तरीके से ग्राफ बना हमारा इसका, ये सारी पॉइंट लाइन इससे मैच करती हुई जानी चाहिए, ठीक। तो ये किसका ग्राफ है ये भी लिखना जरूरी है, तो यहाँ पे लिखना, यहाँ पे पॉइंट लिखते थे, यहाँ पे 100 पे 200, 50 पे 100 और 0 पे 0। अब ये किस इक्वेशन का वो भी लिखना जरूरी है, तो 2x माइनस वाई, ठीक है। क्योंकि 3 नंबर का क्वेश्चन है तो हमें बनाना पूरा जरूरी पड़ेगा, ठीक है। अब दूसरा वाला देख लेते हैं, हमने जो बनाई थी 50 पे 0 और 100 पे 0, ये इस तरीके से जाएगा, देखिए, ठीक है। इसके भी पॉइंट लिख लेंगे यहाँ पे, और इक्वेशन जो जा रही है वो भी लिख लेंगे। और दूसरा यहाँ पे हमारे पास था 200 और 100, वो हमारा इस तरीके से था, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास पॉइंट मिल रहे हैं, ठीक है। अब इनकी शेडिंग करते हैं, तो यहाँ पे देखिए कॉमन रीजन देखिए पहले वाले का, ये हमारी कौन सी वाली इक्वेशन थी, इस तरीके वाली, बाहर की तरफ को है तो ये अंदर की तरफ को इस तरीके से शेड हो रहा है। ये कॉमन रीजन हमारे पास इसका ये वाला है, देखिए सारा का सारा। तो इस रीजन पे जो हमारे पास पॉइंट है, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट और ये सारे पॉइंट, ये वो सारे पॉइंट की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। तो ठीक है, हम यहाँ पे इस पॉइंट को मार्क कर देते हैं, फिर ए बी सी और डी, ये पॉइंट जो है हमारा, ये दोनों का इंटरसेक्शन है। किन किन लाइन का इंटरसेक्शन है, इस लाइन का और इस लाइन का, तो ये वैल्यू निकालनी पड़ेगी हमें, ठीक है। तो देखिए ये वैल्यू कैसे निकालेंगे, हमारी कौन कौन सी लाइन का इंटरसेक्शन है, ये 50 और 100 वाली कौन सी लाइन है, ये 50 और 100, ये वाली पहली वाली लाइन।
तो x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 100, इसको ये लेस ले लेते हैं, और ये 2x माइनस वाई इक्वल टू 0। तो यहाँ से y इज इक्वल टू हमारा 2x पहले ही निकला हुआ था, इसको यहाँ डाल लेते हैं। तो ये x प्लस 2 इंटू 2x इक्वल टू 100, तो ये 5x इक्वल्स टू 100, तो ये x की वैल्यू 20 आ गई, और y की वैल्यू हम यहाँ पे निकाल लेते हैं 40। तो ये 20 40 हमारा ये B वाला पॉइंट हो गया। ठीक है, अब हमारा क्या काम है, ये सारी वैल्यू डालना। A की वैल्यू क्या है हमारे पास, जैसे 050, B की वैल्यू हमारे पास है जो हमने निकाली है अभी, देखिए 20 40, C की वैल्यू हमारे पास है जो हमारे पास हमने ये निकाली है, देखिए 50 100, और D की वैल्यू हमारे पास जो भी है पर 4 पॉइंट निकले वो वैल्यू, वो सारी वैल्यू को आपने कहाँ डालना है, इस Z के अंदर। तो वहां से आपको पता लगेगा कहाँ पे इसकी मिनिमम वैल्यू देखने को मिलेगी। बेसिकली इसकी मिनिमम वैल्यू यहाँ पे जो आ रही है 100 100 आ रही है, वो आ रही है A वाले में और B वाले में। यहाँ पे हमारे पास आ रही है A और B वाले में आ रही है जो कि 100 है। ठीक है, आया हल्का हल्का समझ में? ठीक है, चलिए आगे वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन भी इस तरीके से है। मैंने क्या कहा, क्वेश्चन यहाँ पे क्या कहते हैं, वर्ड प्रॉब्लम इन्होंने हटा दी है, तो अब इस तरीके से ही क्वेश्चन पूछेंगे। तो अब देख लेते हैं पहला वाला ग्राफ। पहले वाले की क्या है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। एक इक्वेशन ये है, इसका ग्राफ बनेगा। इसके वाले की वैल्यू को ग्राफ बना लेते हैं। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0 में x और y 0 डालेंगे तो 5, 0 डालेंगे तो 5। यहाँ वाले में देख लेते हैं x और y, x में 0 डाला तो 3, यहाँ पे 0 डाला तो 6। ठीक है, तो वही चीज़ है हमारा ग्राफ बनाने का। थोड़ा बड़ा बना लेते हैं, एक एक करके बनाएंगे तो आसान रहेगा। 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे भी ऐसी 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, आप लोग तो स्केल से बनाएंगे, मेरा तो ऐसा टेढ़ा मेढ़ा बन ही रहा है, कोई नहीं, मेरे को तो समझाना है। अब देखिए इसने कहा है x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो x की वैल्यू 3, तो ये ग्राफ हमारा इस तरीके से जाएगा। आई बात समझ में? ठीक है, और ये देखिए कहाँ की तरफ को है, अंदर की तरफ को, तो ये बाहर की तरफ को शेड होगा पहली बार। तो ये किसका हो गया हमारा, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 का। अब दूसरे वाले में क्या है, 0 5 5 0 a, और ये हमारा इस तरीके से जाएगा। ठीक है, ये किसका ग्राफ है हमारा, सेकंड वाली का। तो ये x प्लस वाई, ये देखिए अंदर की तरफ को है तो ये बाहर की तरफ को शेड होगा। अब अगला वाला देखते हैं, 0 पे 3 और 0 पे 6, ये इस तरीके से जा रहा है। ठीक है, आई बात समझ में? तो हमारा कॉमन रीजन कौन सा है, देखिए किस तरीके का ये। ठीक, 2 3 4 1। ठीक है, तो इस तरीके का ग्राफ बना। तो हमारा शेडेड रीजन जो हमारा आएगा, देखिए किस तरीके का आएगा। ठीक है, तो सारे की सारी इक्वेशनों की तरफ ग्राफ बाहर की तरफ को बनना है, तो ये हमारा रीजन आया बनाने का। तो ये यहाँ पे हमारे ग्राफ में आपके जो पॉइंट निकलते हैं, ये इन सारे पॉइंट को नोट डाउन करके आप उसकी वैल्यू डाल देते हैं। मैं आपको बता देता हूँ ये पॉइंट जो है मेरे पास कौन कौन से हैं। ए बी और सी के जो ये ट्राइंगल बन रहा था, ए की वैल्यू हमारे पास है यहाँ पे 3,2, बी की वैल्यू है यहाँ पे हमारे पास 4,1, और सी की वैल्यू हमारे पास थी 6,0। ठीक है, तो ये 3 वैल्यू हमारे पास यहाँ पे है, तो इन वैल्यू को लेके आप पॉइंट निकालें। ठीक है, ये 3 वैल्यू जेड के अंदर डालिएगा, आपको पता लग जाएगा कहाँ पे ये मैक्सिमम वैल्यू बता रहा है। ठीक, चलिए
इजी से क्वेश्चन है। देखिए मैंने बताया आपको ग्राफ बनाना है, बहुत तो ग्राफ बनाना तो बहुत आसान है। अब आपके पास ये देखिए अगला ग्राफ और भी आसान है। यहाँ पे एक्स और वाई पहली इक्वेशन के अंदर अगर रखते हैं हम 0 200 0 200 और 40 और 20 ऐसे जा रहा है। देखिए ये कैसे चले जाएगी, और ये कैसे। अब ये 40 60, एक 40 का है एक 20 का है, तो एक 20 का ये ऐसे ले लेते हैं और 40 का ऐसे ले लेते हैं। तो देखिए इसका बाहर की तरफ को है तो ये अंदर की तरफ को शेड होगा, है ना। और इसका भी है, ये अंदर की तरफ को है तो ये भी बाहर की तरफ को शेड होगा, और ये बाहर की तरफ को है तो ये अंदर की तरफ को शेड होगा। आई बात समझ में? शेडिंग हमें समझ में आ गई, ग्राफ हमें समझ में आ गया। ठीक है, हमने पॉइंट यहाँ पे निकाला, ये है हमारा 20 वाला और ये हमारा 40 वाला। ठीक है, तो ये हमारे पास पॉइंट हो गए। और वही यहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पे ये कहाँ पे कट कर रही होगी, यहाँ पे एक्स की वैल्यू 40 डाल लेते हैं तो यहाँ पे वाई की वैल्यू कितनी आ गई 160। तो एक पॉइंट हमारे पास हो गया 40 160। ठीक है, एक कॉमा में 20 डालेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 20 180। ठीक है, ये इन लोग के इंटरसेक्शन हो गए और ये लाइन जो यहाँ पे हमारे पास जा रही है सी पॉइंट हमारा। ठीक है, आई बात समझ में? एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट, चारों के पॉइंट के इंटरसेक्शन हमारा ये रीजन। ठीक, तो ये रीजन के हमारा पॉइंट है हमारे पास, तो हम z की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो एक हमारे पास निकलेगी 2180 में डाल के देखते हैं, इसमें डाल के देखते हैं तो हमारे पास कितनी है 20 और 180। 2180 में डाल के हमारे पास देखते हैं तो 6200 आ रही है, सॉरी 64,2000। एक यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ रही है 64,000। एक हमारे पास यहाँ पे आ रही है 8000 और एक यहाँ पे हमारे पास आ रही है 16,000। ठीक है, तो हमने क्या निकालनी थी मैक्सिमम वैल्यू, तो मैक्सिमम वैल्यू 64,000। 64,000 ये किसमें है हमारे पास 40 160। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी वही है। देखिए z की वैल्यू आपको दे रखी है, दो इक्वेशन है, यहाँ पे तीन इक्वेशन है। अब देखिए तीन इक्वेशनों में भी बहुत अच्छी क्वेश्चन होते हैं एक्स और वाई। अब इसमें भी हमें 3 पॉइंट से इंटरसेक्शन जो निकलेगा वो अलग चीज़ है। अब देखिए इंटरसेक्शन कैसे, वही चीज़, एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 60, वाई की 0, एक्स की वैल्यू 120, फिर से वही, ये तो 60 60 है, 60 0 0 60, सॉरी 6। ठीक है, यहाँ पे फिर ये 2x x इक्वल्स टू 2y, तो ये x इक्वल्स टू 2y में 1 2, सॉरी y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 4। ठीक है, तो वही इसका ग्राफ बना के देख लेते हैं। ठीक है, तो 120 60 यही पॉइंट चाहिए हमें, 60 और 120। 2 और 4 वाले की लाइन बताए थे, यहाँ पे 2 और 4 ऐसे मतलब लंबे बड़े बड़े नंबर लेने पड़ेंगे। तो यहाँ पे हम x की वैल्यू 60 ले लेते हैं, y की 60 लेते हैं, तो x की वैल्यू 120। ठीक है, 0 0 पे 0 0, तो 60 पे 120 एक हमारा ये पॉइंट होता है, इसकी वैल्यू। एक हमारी लाइन ये ऐसे जाएगी देखिए, और एक लाइन हमारी ये y की वैल्यू 60 और 120 ये ऐसे जाएगी, और एक वैल्यू हमारी ये ऐसे जाएगी 60 पे 120, यहाँ इस तरीके से। ठीक है, तो अब देखते हैं यहाँ पे इंटरसेक्शन की बात। ठीक है, तो इंटरसेक्शन में कॉमन रीजन हम तीनों के पास कौन सा आ रहा है, इस तरीके का कुछ आ रहा है। यहाँ पे ग्राफ बनाएंगे तो इस तरीके से कोई रीजन यहाँ पे हमारे पास शेडेड होगा। तो ये पॉइंट यहाँ पे हमारे पास तीनों में मिलने को मिलेंगे।
सॉरी, देखिए बाकी सारी कैलकुलेशन हमने कर ली है, पॉइंट निकाल लिए हैं, तो अब इसका ग्राफ बना के देख लेते हैं एक बार। ठीक है, तो हमारे पास क्या है यहाँ पे 60 का गैप ले लेते हैं, 60, 120, 180, 60, 120, 180। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे वैल्यू बढ़ा लेते हैं हम। तो यहाँ पे हमारे पास y की वैल्यू अगर हम 60 रखें तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी 120। ठीक है, तो 60, 120 एक ये वैल्यू जाएगी। ठीक ठीक, और 0 पे 0 एक ये वैल्यू। तो इसका ग्राफ अगर हम यहाँ पे चेंज कर लेते हैं, यहाँ की जो वैल्यू हमारे पास है ये चेंज कर लेते हैं, तो ये वैल्यू हमारे पास क्या है यहाँ पे अब 0 पे 0, दूसरी 60 पे 120। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले इसका ग्राफ बना देते हैं। पहली इक्वेशन का ग्राफ है हमारे पास x की वैल्यू 0, y की 60 ये, और x की 120, y की 0। तो पहले ये इक्वेशन हमारे पास यहाँ पे ज्वाइन हुई। ठीक, दूसरी बात हमारे पास क्या है 60, 60 एक ये जा रही है, देखिए ऐसे करके, और एक 60 पे 120 और 0 पे 20 ये जा रही है ऐसे। आई बात समझ में? ठीक है, ग्राफ बन गया यहाँ पे इसका। ठीक है, तो वही चीज है, अब जहाँ पे इनका इंटरसेक्शन मिल रहे हैं, यहाँ जो जितने भी पॉइंट कटे हुए आपको मिले होंगे, जैसे ये ये शेडेड रीजन यही है इसका अंदर का, ये वाला पोर्शन आ रहा है ग्राफ में, जैसे आप बाहर बढ़ा के देखेंगे बड़ा था तो आपको देखने को मिलेगा ये वाला शेडेड रीजन है इसका। तो ये पॉइंट यहाँ पे हमारे पास निकालेंगे, ये पॉइंट कौन कौन से हमारे पास, तो एक हमारे पास है 020 जो ये इंटरसेक्शन हो रहा है यहाँ पे, और एक हमारा पॉइंट है बी का 010, सॉरी 020 तो वहाँ पे है ही नहीं ऑप्शन, सॉरी सॉरी सॉरी। एक है हमारा 4020, एक हमारा 60, एक हमारा 120, और एक हमारा 60 और 30। ठीक है, जो भी आपको यहाँ पे जितने भी बचे हुए पॉइंट मिल रहे हैं वो सारे के सारे वैल्यू आप इसके अंदर डाल दीजिए। एक बात, एक तरीका इसका ये है। ठीक है, तो जहाँ पे आपके सारे से सारे पॉइंट होंगे तो वहाँ पे आपको पता लग जाएगा कहाँ पे मैक्सिमम है कहाँ पे मिनिमम। ठीक है, ए बी सी, यहाँ पे हमारे पास क्या कहते हैं जेड की वैल्यू डाल के हमारे पास 600 आ रही, क्या कहते हैं 300 आ रही है। ठीक है, इस वाले पॉइंट पे हमारी वैल्यू आएगी 400, और यहाँ पे हमारे पास आ रही है 600, और यहाँ पे हमारे पास आ रही है 600। मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालनी है हमें, तो मिनिमम वैल्यू। ठीक है, या तो आप एक्स और वाई की वैल्यू निकालिए, इसके ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया था, या फिर वही इस वाले तरीके का इस्तेमाल कीजिए कि सारी की सारी वैल्यू जो भी आपको दिख रही है उस सारी की सारी वैल्यू इसके अंदर डाल दीजिए जो पॉइंट एक दूसरे से टकरा रहे। ठीक है, आया? ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे इसका मैंने लिखा है यहाँ पे 15 वाला, ये आपके लिए। ठीक है, दो ही इक्वेशन है, एक तीसरी इक्वेशन x इक्वल्स टू वाई है। ठीक है, तो ये ग्राफ आप बनाइएगा, सॉल्व कीजिएगा, नहीं आएगा तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछिएगा कैसे आया, कैसे आएगा, तो मैं आपको दोबारा इसको सॉल्व करके वीडियो बना के या फिर पीडीएफ बना के आपको इसका भेज दूंगा। ठीक है, थैंक यू।
और देखिए कंपार्टमेंट का कोई पेपर हो या फिर इम्प्रूवमेंट का पेपर हो या आरटी का पेपर हो, ठीक है, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। इम्प्रूव करना है अपने आप को, आगे बढ़ना है, हम आपके साथ हैं। और आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन ही क्वेश्चन करने हैं, प्रैक्टिस करनी है, डेली 2 या 3 पेपर आपको सॉल्व करना है। एंड थैंक यू। ठीक है।